राइड शुरू करने के पहले आपका आशीर्वाद सबसे ज़्यादा सफ़र लंबा है वहाँ पे उससे भी ज़्यादा। राधे राधे सभी को, मेरा नाम है सुजीत और आप देख रहे हैं राधे राइड्स। तो 20 तारीख से मेरी यात्रा शुरू होने वाली है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आशीर्वाद लेना। तो आज मैं आया हूँ महाकाली मंदिर माँ का आशीर्वाद लेने के लिए। तो मंदिर के दर्शन करने से पहले मैं आप लोगों को एक बेसिक चीज़ बता देना चाहता हूँ। ये मंदिर 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है, पर ये 18वीं सदी में रानी हिराई ने वापस से रीबिल्ड करवाया था। तो इसकी हिस्ट्री पे हम वापस से किसी दिन और आएंगे और फिर पूरा वीडियो डिटेल में बताऊंगा मैं आप लोगों को। पर आज के लिए इतना ही। अब मैं दर्शन करने जाऊंगा, तो मैं आप लोगों को होपफुली दिखा सकूं मंदिर। और राधे राधे। तो यहाँ पे बहुत सारे यात्रा में लोग आए हुए हैं, कल से नवरात्रि चालू होने वाली है। तो लोग दूर दूर से आते हैं, दो छोटे छोटे गाँव शहरों से गाँव से आते हैं। तो एक जन को मैंने पूछा कि वो माता के बारे में क्या सोचती है, तो उनसे बात करते हैं। काय नातीचं लग्न झालंय तर केलं तर पावली माय ते आता फेड नवस आता येता जाता कवा भी क्या कर। तो वो कह रहे हैं कि माता के यहाँ पे मतलब वो आने से उनके नाती का लग्न हो गया, मतलब शादी हो गई। तो वो हर साल यही आती है नवरात्रि में, जत्रा में। अभी अप्रैल महीने में और एक जत्रा लगेंगी, तो वो हर बार यही आती है माता से प्रार्थना करने, क्योंकि माता हर लोगों की मनोकामना पूरी करती है। तो उनका यही कहना है। ओ जय महाकाली। जय महाकाली। एक आंटी से मैं पूछने जा रहा हूँ कि उनकी क्या श्रद्धा है माता को लेके। तो हां, आम्हाला महाकाली पावलेली आहे, आम्ही पैसे टाकून येतवर येता, आम्हाला चांगलं केलेली आहे। तो उनका भी यही कहना है कि वो माता पे पूरा विश्वास रखते हैं और वो यहाँ पे दान करते हैं अच्छे से, और माता उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। तो सबको विश्वास रखना चाहिए माता के ऊपर। और यहाँ पे अगर आप चंदापुर में आते हो तो प्लीज़ महाकाली मंदिर में विज़िट कीजिए। यहाँ पे और भी बहुत कुछ है, पर आप माता के मंदिर में ज़रूर आइए। तो महाराज जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। आप पहले अपना नाम बता दीजिए इस पर और बोलिए। गजानन राव। तो आज हम बात करेंगे गजानन राव जी से। तो मैं आपको पूछना चाहूँगा कि यहाँ का जो माता का रूप है वो बहुत अलग है, तो आप क्या इसके बारे में कुछ बता पाओगे? इसके बारे में बताया कि ये शिव शक्ति है। हाँ, ये जो है, ये जो माता जी को ये पीठे जो है वो पीठ में से नहीं है, ये स्वयंभू निर्मित की हुई है। ये गुफाएं है, गुफाएं 2000 साल पुरानी है। वहाँ पर गुफाएं खोद के 3 गुफाएं हैं, उसको खोद के वहाँ पर साधना करके यहाँ शक्ति निर्माण की है, और वो शक्ति है शिव की। ठीक है, धन्यवाद महाराज जी, आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माँ काली। तो हम और एक महाराज जी से बात करेंगे, तो उनका नाम जान लेते हैं और वो हमें और 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा बताएंगे, तो वो भी सुन लेते हैं। चोखादास जी उदासी। हाँ, तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आप जो इसके पहले बता रहे थे मुझे कैमरा के पीछे कि माता के 3 रूप हैं, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, माता के 3 रूप ऐसे है। अगर सुबह 6 बजे 6:30 बजे आते हैं, आरती को जब रहते हैं, तो माता का बिल्कुल सादा रूप दिखता है। ऐसा लगता है कि ये छोटी यानी कन्या है। और लेकिन जब दोपहर जो हो जाती है 10 के बाद में आप वहाँ देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा मूर्ति जब बड़ी दिख रही है, तो यानी ऐसा लगता है कि जवानपन का माता का रूप होता है। और शाम को अभी देखेंगे तो आपको एकदम माता का एकदम ऐसा दिखेगा कि जो बूढ़ा टाइप होता ना, अरे कोमज गया, माता कोमज गया हुआ जो चेहरा है, वो तीसरे बार शाम को दिखता है। अभी अगर आप देखेंगे 8 के बाद में आरती हो गई, और अभी आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि माता है थोड़ी बहुत बड़ी माता है। लेकिन जब दोपहर में देखे ऐसा लगता है कि थोड़ा माता कम है। और हाँ, तो महाराज जी के हिसाब से यहाँ पे माता के 3 रूप है। तो महाराज जी, मैं आपसे और एक सवाल पूछूंगा कि जैसे महाकाली माता का जो रूप है, हर जगह पे ज़्यादातर माता का रूप बहुत शक्तिशाली, विशाल और क्रोधित माना गया है महाकाली। पर यहाँ पे हम माता का रूप देखते हैं तो वो बहुत अलग है, बहुत शांत। तो ऐसा क्यों है? नहीं, आप उसको जिस रूप में देखोगे आप वो रूप में मिलेंगे वहाँ। हाँ, करके जो बता ना, हाँ, जैसे आप आएंगे और शांति से देखेंगे तो आपको सवेरे आपको बहुत सादा रूप दिखेगा। दोपहर में आपको ऐसा लगेगा कि माता थोड़ी सी यानी
है। और शाम को तो माता रूप बदलती है और आप जो रूप में देखना चाहते हैं वो रूप में दिखती है माता। तो इसका मतलब यही है कि आप जो भी अपने मन से भक्ति करते हो वही इम्पोर्टेंट होती है, मन की भक्ति ही सब कुछ होती है। हाँ बिल्कुल। धन्यवाद पंडित जी नहीं, अपना नहीं। टाइम देने के लिए। धन्यवाद। ठीक है।